आप शिव की साधना करते हैं, इसीलिए आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया और आप प्रतिदिन भोजन भी पाते होंगे, स्नान भी करते होंगे, करते ही है ना, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। लेकिन दर्शकों, हम ये नहीं जानते कि भोजन पाने के समय और स्नान करते समय कुछ गलतियां हमारी ऐसी हो जाती हैं जिससे हमें साधना का फल प्राप्त नहीं होता और साधना से हमारा विश्वास उठ जाता है। हम कहना शुरू कर देते हैं कि साधना से तो कुछ नहीं होता, ये सारी व्यर्थ की बातें होती हैं। सावधान होकर इस वीडियो को अवश्य सुन लेना। पहले आरंभ करते हैं भोजन के लिए कि जब एक साधक, आप चाहे किसी भी देवता की साधना कर रहे हो, यहां हम शिव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भोजन तो हर कोई करता है, चाहे किसी भी देवता की आराधना करता हो। हमेशा कहा जाता है कि जब भी भोजन ग्रहण किया जाए तो अन्नपूर्णा के भाव में स्थित होना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में आपका सिद्धांत इससे भी कहीं गहरा होने वाला है, जो आपको अद्वैत की स्थिति में स्थित करता है, आपका कल्याण करता है, आपके जीवन के उद्देश्य को तीव्रता के साथ पूर्ण करता है। दर्शकों, हमने हमेशा कहा कि प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक विषय वस्तु शिव है, शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। अब भोजन के संदर्भ में जो अन्न ग्रहण किया जा रहा है वह भी शिव ही है, और जो भीतर हमारा साक्षी जो भोजन पा रहा है, हमें लगता है कि भोजन इस शरीर की मांग है, शरीर को चलाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है। यह बात भौतिक दृष्टि से तो पूर्ण सत्य है। अन्न खाएंगे, अन्न से हमारा शरीर का निर्माण होता है, हम हष्ट पुष्ट होते हैं। लेकिन एक मरा हुआ व्यक्ति भोजन क्यों नहीं पाता? क्योंकि वह उस समय चेतन नहीं है, चेतनता उसके शरीर से बाहर जा चुकी है, यानी शिव उसके शरीर में नहीं है। तो इस स्थिति में भोक्ता भी तो शिव ही हुआ ना, शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। तो भीतर जो हमारे शरीर को एक्टिवेट कर रहा है, जो भोजन पाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, वो भी शिव ही है ना। तो अन्न भी शिव है, जो ग्रहण करने वाला वह भी शिव है, और जिस साधन के माध्यम से भोजन पकाया जा रहा है, अग्नि, वह भी शिव है, और जो बर्तन भोजन के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं वह भी शिव है। और हम जब भोजन करते हैं तो ना जाने कहां कहां की बातें हम अपने भोजन के मध्य में लेकर आ जाते हैं। अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं, लेकिन हमारा भाषण, हमारी मानसिकता उस समय कैसी होती है? आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारी मानसिकता पूर्ण संसार से प्रभावित होती है। उस मानसिकता को अगर शिवमय बनाया जाए कि भोजन शिव, पाने वाला शिव, पकाने वाला भी शिव, प्रत्येक स्थिति में शिव ही शिव है, इस भाव के साथ भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मा का बल बढ़ता है। आत्मा का बल बढ़ने से क्या होता है? क्या करेंगे आत्मा का बल? दर्शकों, हम सब दुखी हैं इस समय। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा का बल क्षीण हो चुका है। यद्यपि आत्मा परमात्मा है, उसका बल कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन वो सोई हुई अवस्था में है। बल तो है, बल जागृत नहीं है। तो बल जागृत हो जाए, जब ऐसा होता है ना, तो वही स्थिति हो जाती है जो स्थिति वर्तमान में प्रेमानंद जी की स्थिति है। आज प्रेमानंद कुछ भी चाहे कर सकते हैं, अपने एक इशारे से लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के बल के कारण
उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, कोई इच्छा उनके भीतर है ही नहीं। तो इस भाव के साथ भोजन करें कि सब कुछ शिव ही है, और मौन रहकर भोजन करें। संसारिक वार्ता को बीच में लेकर ना आए। ऐसा करने से हमारी तरक्की होती है। किस तरफ? संसार की तरफ। हमने तरक्की करनी कहां है? अध्यात्म की तरफ, शिव की तरफ। संसारिक विस्तार हमारा होता ही चला जाएगा। हम जन्म और जन्म ग्रहण करते रहेंगे और मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे। काल के चक्र में घूमते रहेंगे, महाकाल की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। दर्शकों, दूसरी स्थिति, जब हम स्नान करते हैं ना, तो पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। पर्दा शास्त्र का वचन है। शास्त्र ने सीमा रखी हुई है कि पूर्ण रूप से नग्न होकर कभी भोजन, माफ करना, शास्त्र ने मर्यादा स्थापित की है कि पूर्ण रूप से नग्न होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। और स्नान के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। जल यानी गंगा। गंगा क्या है? पापों से मुक्त करने वाली। केवल हर की पौड़ी हरिद्वार में ही गंगा नहीं, गंगा तो सर्वत्र व्याप्त है। नारायण के चरणों से निकली गंगा शंकर जी ने अपनी जटाओं में धारण किया। जब आत्मा से उस गंगा का स्पर्श होता है तो वह सक्षम होती है सब जीवों का उद्धार करने की। अगर गंगा का स्पर्श शंकर जी के जटाओं से ना होता तो गंगा अभिमानी होती है। गंगा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान से ही उद्धार होता है। हमारी बातें गहरी होती हैं, समझने का प्रयास करें, बार बार वीडियो देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस इस चैनल पर भरी पड़ी है जो आपके काम की है, आपके जीवन को तुरंत बदल सकती है, आपके नजरिए को बदल सकती है। गंगा का स्पर्श जब तक आत्मा से नहीं होता, यानी जब ज्ञान का स्पर्श आत्मा से नहीं होता, जो ज्ञान आत्मा का स्पर्श प्राप्त नहीं करता, वह अहंकार यानी अहंकार से भरा हुआ होता है। और अध्यात्म अहंकार की निवृत्ति के लिए होता है, जबकि हमारा ज्ञान हमारे अहंकार को बढ़ाता है। इसलिए उसका स्पर्श शंकर जी से होना नितांत आवश्यक है। इसीलिए तो नारायण के चरणों से गंगा आ रही है, उसका स्पर्श शिव से होना अनिवार्य है। शिव ही तो आत्मा है ना। और हर हर गंगे, हर यानी हरने वाली, गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हे गंगा मां, हम जीव जगत के प्राणी हैं, हमारा जन्म मृत्यु बार बार हो रहा है क्योंकि हम सत्य को नहीं समझ सकते। आप ज्ञान हो, आपका स्पर्श आत्मा से है, इसलिए हमारा उद्धार करें। हमारे भीतर भी ऐसी ज्ञान की ज्योति, शिव की ज्योति प्रज्वलित करें ताकि हमारा भी कल्याण हो सके। हर हर गंगे इस भाव के साथ कि जो जल आपके घर में है ना, उसे कोई साधारण जल ना समझे। ऐसी भाव ना करें कि वह जल भी गंगा का ही जल है, शिव की जटाओं से निकला हुआ जो जल तत्व है ना, उसका प्रादुर्भाव शंकर जी से ही होता है। भूतेश्वर, भूतों के ईश्वर कौन? शंकर महादेव, त्रिपुरारी शंकर। 5 महाभूत है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सबके ईश्वर भूतेश्वर शंकर। इसलिए शंकर को स्मरण अवश्य किया करें जब आप स्नान कर रहे हैं। ये सब ना कर पाए तो मानसिक रूप से, बोलकर नहीं, मानसिक रूप से शिव शिव इस प्रकार के भाव में स्थित रहा करें। चाहे आप भोजन पा रहे हो या स्नान कर रहे हो, दोनों स्थितियों को शिवमय बनाने का प्रयास करें। और यह कृत्य प्रत्येक मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। भोजन हर कोई करता है, स्नान भी हर कोई करता है। अगर इन 2 क्रियाओं को शिवमय बनाकर किया जाए तो आपके जीवन में दृष्टिकोण परिवर्तित हो सकता है। दर्शकों, जीवन में दृष्टिकोण बदलना ही अनिवार्य होता है। जब दृष्टिकोण बदल जाता है ना, तो स्थितियां बदल जाती हैं। जब तक दृष्टिकोण संसारिक होता है तब तक हम गाड़ी के पीछे भागेंगे,
मकान के पीछे भागेंगे, सुंदरता के पीछे भागेंगे। जब हमारे भीतर उस ज्ञान का जागरण हो जाता है जो शिव का ज्ञान है, तो इन चीजों का कोई इच्छा हमारे भीतर नहीं होता। हमें लगता है कि जो संसार है ये सारा व्यर्थ है, मेरा नाता तो महादेव से है, डमरू वाले से है, त्रिशूलधारी से है। दर्शकों, चैनल से जुड़ जाएं, हाइप किया करें, समर्थवान है तो चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। हर हर